हरे कृष्णा दोस्तों। कलयुग चारों युगों में सबसे अधम है, जिसका श्रवण करने से तो ऐसा ही लगता है कि कलयुग में कोई भी अच्छा गुण होना संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग में भी एक सद्गुण है, और क्या है वो, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। कली इतना पतित है कि इसके काल में राजाओं में धरती के एक टुकड़े पर राज करने की होड़ लगी रहेगी, और वो पशुओं की तरह लड़कर एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। ये सब देखकर भूमि देवी तंज कसते हुए कहती है, राजा कितने मूर्ख है। मृत्यु इन्हें कठपुतली की तरह नचा रही है और ये एक बुलबुले के समान है। लेकिन ये राजा काम के वशीभूत होकर अपने इस रक्त के थैले से कितने आसक्त रहते हैं, ये जानते हुए भी कि बड़े बड़े लोगों को भी ये संसार छोड़ना पड़ा है। ये बुद्धिजीवी मुझे जीतने के लिए व्यर्थ में एक दूसरे से लड़ते हैं तथा विनाश के मुख में समा जाते हैं। इस कलयुग का कोई अच्छा गुण भी तो होगा। भला कलयुग का ये पतित लोग अपना उद्धार किस प्रकार कर पाएंगे? इसके उत्तर में गोस्वामी ने कहा है, श्रवण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चारों युगों में सतयुग सबसे महान है, क्योंकि इसमें धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था। ये चार पैर थे सत्य, दया, तपस्या तथा दान। इस युग के लोग आध्यात्मिक प्रकृति की ओर झुकाव रखते थे और आत्मसंतुष्ट, दयालु, शांत, गंभीर, सहनशील तथा सभी के मित्र होते थे। जब त्रेता युग का आरंभ हुआ तो धर्म का क्षय होने लगा। इसके पौ 3/4 ही रह गए। झूठ, हिंसा, असंतोष तथा कलह के रूप में अधर्म पनपने लगा। लोग हिंसा तथा इंद्रिय भोगों से दूर रहते थे। द्वापर युग में धर्म और भी कमजोर पड़ गया तथा इसके पैर खटकर आधे रह गए। इस युग में लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त करने की तीव्र लालसा रहती थी। अधिकतर लोग क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। वेदों का अध्ययन तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन इस युग के लक्षण है। अंत में जब कलयुग आता है, तब धर्म केवल 1/4 पांव पर ही खड़ा रहता है। धीरे धीरे धर्म के पैर पूरी तरह से टूट जाएंगे। लोगों का स्तर शूद्र तथा चंडाल हो जाएगा। लोभी, दुर्जन, निर्दय और झगड़ालू हो जाएंगे। मन, बुद्धि तथा इंद्रिय असंतोष के साथ परिपूर्ण हो जाएंगी। तब सतयुग रहता है। त्रेता युग में राजोगुण प्रधान होता है और लोगों का उद्देश्य प्रतिष्ठा तथा यश प्राप्त करना होता है। द्वेष में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कलयुग में तमोगुण अपने शीर्ष स्तर पर होता है तथा लोग धोखाधड़ी, आलस, झूठ, हिंसा, शोक, मोह तथा भय का शिकार होते हैं। परंतु किसी एक युग में गुणों के आधार पर दूसरे युगों के लक्षण भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं। जैसा कि तमोगुण से भरपूर कलयुग में सतोगुण कार्य करने से एक छोटे से स्थान में से सतयुग की स्थापना की जा सकती है। कलयुग के प्रभाव से 4 आश्रम दूषित हो जाएंगे। ब्रह्मचारी अस्वच्छ रहेंगे तथा अपने वचनों से डगमगा जाएंगे। गृहस्थ दान देने की अपेक्षा भिक्षा मांगेंगे। वानप्रस्थ जंगलों में नहीं जाएंगे। सन्यासी के मन धन की लालसा से दूषित हो जाएंगे। स्त्रियां चरित्रहीन होकर लज्जा त्याग देंगी तथा बच्चों का लालन पालन भी नहीं करेंगी। अधिक खाने से वो मोटी हो जाएंगी और उनके कद छोटे हो जाएंगे। जनता से धोखेबाजी होगी। लोग धन की लोलुपता में किसी भी हद तक गिर जाएंगे। नास्तिक लोग वेदों पर टीकाएं लिखेंगे। प्रजा राजनेताओं द्वारा लूटी जाएगी। लोगों की दूरदृष्टि जाती रहेगी। धन न होने पर सेवक चरित्रवान स्वामी को भी छोड़ देगा और काम न मिल पर स्वामी विश्वसनीय सेवक को त्याग देगा। वृद्ध गायों को बूचड़ खाने में छोड़ दिया जाएगा। असहाय रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा। स्त्रियां पुरुषों को नियंत्रित करेंगी और पारिवारिक ढांचा खत्म हो जाएगा। सन्यासी धर्म के आधार पर आडंबर करेंगे और बड़े बड़े भाषण देकर सोंग करेंगे। ब्राह्मण तथा पंडित धार्मिक कार्यों को केवल अपने भरण पोषण का साधन बनाएंगे। शहरों में चोरों का बोलबाला होगा। प्रचुर मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं होगा, जिससे लोगों का शरीर दुर्बल होगा। सरकार अत्यधिक कर लगाएगी और लोग निर्धन रहेंगे। स्वयं को आभूषणों से ना सजा पाने के कारण वो भूत पिशाच जैसे दिखेंगे। मात्र एक सिक्के के लिए लोग अपने ही घर वालों की हत्या कर देंगे और वो अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भी नहीं निभाएंगे। अपने उदर तथा इंद्रियों को संतुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य होगा। भगवान के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे और सभी यज्ञ बंद हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति मरते समय भी भगवान के नाम का कीर्तन करे तो उसके पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कलयुग के पतित लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे। कलयुग के दोषों का तो कोई अंत नहीं, परंतु फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ध्यान था
और इसी लक्ष्य को त्रेता युग में यज्ञ करके और द्वापर में उनके विग्रह की सेवा करके। लेकिन कलयुग कितना महान है कि केवल भगवान के नाम संकीर्तन द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह इसका एकमात्र गुण है। इस युग में भगवत प्राप्त करना सबसे सरल है। कलयुग का वर्णन करने के पश्चात श्रीकुल देवी गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, राजन, आप अपना मन भगवान के चरण कमलों पर लगाएं। अवश्य भगवान आपके हृदय में अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करेंगे। हम समझते हैं कि ये बात केवल परीक्षित महाराज के लिए है, परंतु ऐसा नहीं है। ये बात हम सबके लिए है, क्योंकि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग के अनेक दोष हैं, लेकिन फिर भी उसका एक सद्गुण है कि जैसे कि अभी अभी हमने श्रवण किया, वो है हरि नाम संकीर्तन, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। तो चलिए हम सब भी परीक्षित की तरह अपने मन में सदा भगवान का स्मरण करें तथा कलयुग में मिले इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस अल्प आयु में भी भगवत भक्ति करने का अवसर मिला है, जो कि गंवाने योग्य नहीं है। इस युग में हरि का नाम जपें, हरि कथा का श्रवण करें,